नमस्कार। महाभारत में ना कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानियां हम पूरी तरह से नहीं जानते। और उन्हीं में से एक हैं कर्ण। एक ऐसा हीरो जिसे शायद इतिहास ने वो दर्जा नहीं दिया जिसका वो हकदार था। एक योद्धा जिसकी पूरी जिंदगी ही एक जंग थी, सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए भी। तो चलिए आज कर्ण की इसी अनकही कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए, क्या होता होगा जब किसी योद्धा का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी ही किस्मत बन जाए। कोई तलवार नहीं, कोई सेना नहीं, बस किस्मत। कर्ण की पूरी जिंदगी ऐसा लगता है जैसे बस इसी एक सवाल का जवाब थी। और ये जो किस्मत की लड़ाई थी ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। ये लड़ाई थी उसकी अपनी पहचान की। एक तरफ वो सच जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था, और दूसरी तरफ वो पहचान जो समाज ने उस पर थोप दी थी। और इसी टकराव ने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। तो देखिए, यही है कर्ण के जिंदगी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास। जन्म से वो कौन थे? सूर्यदेव और रानी कुंती के बेटे, मतलब एक राजकुमार। पर किस्मत का खेल देखिए, परवरिश हुई एक सारथी के घर में, और पहचान क्या मिली? सूतपुत्र। एक तरफ रगों में राजसी खून और दूसरी तरफ समाज का दिया हुआ तिरस्कार। अब सवाल ये है कि ये सूतपुत्र शब्द इतना बड़ा मुद्दा क्यों था। देखिए, ये सिर्फ एक सारथी का बेटा होने का टैग नहीं था। नहीं, ये एक सामाजिक मुहर थी, एक कलंक की तरह, जिसने कर्ण से वो हर सम्मान, हर अधिकार छीन लिया जो जन्म से उनका था। और यही पहचान एक परछाई की तरह जिंदगी भर उनका पीछा करती रही। अच्छा, तो अब कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने कर्ण के दिल में पांडवों के लिए एक ऐसी दुश्मनी की आग लगा दी जो कभी बुझी ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी के स्वयंवर की, और उस अपमान की जो कर्ण को वहां झेलना पड़ा। और पता है दिलचस्प बात क्या है? कुछ कथाओं के अनुसार कर्ण और द्रौपदी दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित थे। एक एडमिरेशन था, लेकिन समाज और परिवार का सम्मान, इसके आगे सब कुछ छोटा पड़ गया। भरी सभा में द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, वो सार्वजनिक अपमान कितना गहरा चुभा होगा। बस वही एक पल था जिसने कर्ण के मन में पांडवों के लिए जिंदगी भर की दुश्मनी पैदा कर दी। तो जब दुनिया ने उन्हें बार बार ठुकराया, अपमानित किया, तब कर्ण ने अपनी एक अलग दुनिया बसाई, अपना परिवार। ये उनकी कहानी का वो हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक पति भी थे और एक पिता भी। और यही बात आगे चलकर उनकी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तो द्रौपदी से मिले उस तिरस्कार के बाद कर्ण ने 2 शादियां की। उनकी एक पत्नी थी वृषाली, जो खुद भी सूतकुल से थीं। शायद कर्ण को लगा होगा कि कोई तो हो जो उनका दर्द समझ सके। और दूसरी पत्नी थी सुप्रिया। इन दोनों से कर्ण को 9 बेटे हुए। ये उनका अपना परिवार था, वो जगह जहां उन्हें वो सम्मान और अपनापन मिलता था जो राजदरबार ने उनसे हमेशा छीना। और अब देखिए, वो भयानक कीमत जो कर्ण ने महाभारत के युद्ध में चुकाई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उनके लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी थी। उनके 9 में से 8 बेटे, वृषसेन, प्रसेन, शत्रुजय, द्विपात, बनसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, एक के बाद एक पांडव योद्धाओं के हाथों मारे गए। जरा सोचकर देखिए, एक पिता के लिए अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को खोने से बड़ा दर्द क्या हो सकता है। उस पूरे विनाश के बाद कर्ण के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक बेटा जिंदा बचा, वृषकेतु। अभी के लिए ये बस एक नाम लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा, कहानी के अंत में ये नाम बहुत मायने रखने वाला है। अब चलते हैं कर्ण के उस गुण की तरफ जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, उनकी दानवीरता। और कहानी हमें एक ऐसे पल पर ले आती है जहां उनकी इस दानवीरता की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा हुई। और वो भी कहां? युद्ध के मैदान में, जब वो खुद मौत के दरवाजे पर खड़े थे। तो सीन ये है कि कर्ण अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तभी एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने पहुंच जाता है। लेकिन ये कोई आम ब्राह्मण नहीं था। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण, जो अपने सबसे बड़े दानवीर की आखिरी परीक्षा लेने आए थे। अब आप सोचिए, उस हालत में कर्ण क्या देते? उनके पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय बाणों से छिदे एक शरीर के। फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। पास पड़ा एक पत्थर उठाया और बिना एक पल सोचे अपना सोने का दांत तोड़कर दान में दे दिया। ये सिर्फ दान नहीं था, ये एक बयान था जिसने कर्ण की महानता पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी।
कर्ण का ये त्याग देखकर भगवान कृष्ण भी स्तब्ध रह गए। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण से कहा, मांग लो जो मांगना है। और देखिए, एक महान इंसान की असली पहचान इसी बात से होती है कि वो आखिरी पलों में क्या मांगता है। कर्ण की ये आखिरी इच्छाएं उनके असली चरित्र को हमारे सामने रखती हैं। तो देखिए, मौत के सामने खड़े कर्ण ने अपने लिए क्या मांगा। पहला वरदान कि कृष्ण जब भी अगला अवतार लें तो उन दबे कुचले लोगों का उद्धार करें जिनका दर्द कर्ण ने जिंदगी भर सहा था। दूसरा कि अगले जन्म में कृष्ण का जन्म उन्हीं के राज्य में हो ताकि वो उनकी सेवा कर सकें। और तीसरा, सबसे अनोखा वरदान कि उनका अंतिम संस्कार किसी ऐसी जगह हो जहां कोई पाप ना हो। मतलब मरते दम तक उन्हें अपनी नहीं बल्कि दूसरों की और धर्म की चिंता थी। तो क्या कर्ण की कहानी उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उनकी मौत के बाद शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्हें वो सम्मान मिला जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसते रहे। जब कृष्ण ने कर्ण की तीसरी इच्छा सुनी तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, कर्ण, इस पूरी धरती पर ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पाप न हुआ हो। और तब कृष्ण को एहसास हुआ कि दुनिया में एक ही जगह है जो पूरी तरह से पाप मुक्त है, स्वयं उनके हाथ। और उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी ही हथेली पर किया। सोचिए, ये वो सम्मान था जो इतिहास में किसी और योद्धा को कभी नहीं मिला। और कहानी का अंत शायद सबसे ज्यादा मार्मिक है। जब युद्ध खत्म हुआ तब पांडवों को वो सच पता चला जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया कि कर्ण, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते आए थे, वो कोई और नहीं, उनका अपना बड़ा भाई था। पश्चाताप की आग में जलते हुए उन्होंने कर्ण की विरासत को सम्मान देने का फैसला किया। उन्होंने कर्ण के अकेले जिंदा बचे बेटे वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया। ये उनकी उस गलती को सुधारने की एक कोशिश थी जो उन्होंने जिंदगी भर की थी। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस कहानी को छोड़ते हैं। कर्ण का सबसे बड़ा दान क्या था? वो सोने का दांत जो उन्होंने तोड़कर दे दिया था, या फिर हर अन्याय, हर अपमान के सामने उनका वो आत्मसम्मान जो कभी नहीं टूटा? ये एक ऐसा सवाल है जो कर्ण के किरदार को हमेशा जिंदा रखता है।